दोस्तों हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिनमें अनगिनत लोग मारे गए। ऐसे ही एक वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि कई सालों तक लगातार चली और उसमें करोड़ों लोग मारे गए। इस वॉर को ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर अटैक किए जाने के साथ हुई थी और ये वॉर 4 साल 1914 से 1918 तक चली थी, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जून 1914 को सर्बिया में ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के मर्डर की वजह से शुरू हुई थी। प्रिंस आर्क ड्यूक और उनकी वाइफ का मर्डर गैरविलो नाम के लड़के ने गोली मारकर किया था, जो कि उस समय सिर्फ 19 साल का था। इस अटैक ने बहुत जल्दी दुनिया के कई देशों में दुश्मनी पैदा कर दी और पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई। दोस्तों हम आगे के रेफरेंस के लिए इन देशों को ग्रुप ए और ग्रुप बी का नाम दे देते हैं। ग्रुप ए में मेजरली ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली एक साथ थे और ग्रुप बी में इंग्लैंड, जापान, यूएसए और फ्रांस साथ में थे। दोस्तों ग्रुप ए के देशों को वॉर के 4 साल जर्मनी लीड कर रही थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जून में अटैक किया था। उसके बाद जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को फ्रांस पर और 3 अगस्त 1914 को रशिया पर अटैक कर दिया। जर्मनी के अटैक के कारण ग्रुप बी से 8 अगस्त 1914 में इंग्लैंड को इस वॉर में आना पड़ा। दोस्तों इसके बाद ग्रुप ए के देशों की हेल्प के लिए इटली 26 अप्रैल 1915 को वॉर में शामिल हो गई। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे और अमेरिका ग्रुप बी की तरफ से 6 अगस्त 1917 को वॉर में शामिल हुआ था। अमेरिका इस वॉर में तब शामिल हुआ जब जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटेनिया नाम की शिप को डुबो दिया, जिसमें 1153 लोग मारे गए। मरने वाले लोगों में 128 अमेरिकन सिटीजन थे। दोस्तों इस वॉर में कई देशों के 6.5 करोड़ सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1 करोड़ सोल्जर्स मारे गए थे, जिसमें से लगभग 60 लाख सोल्जर ग्रुप ए के देशों के थे और 40 लाख ग्रुप बी के देशों के। वॉर के समय जर्मन आर्मी को फ्रांस पर अटैक करने के लिए बेल्जियम क्रॉस करना काफी जरूरी था, लेकिन जर्मन आर्मी को बेल्जियम के गोरिल्ला फाइटर्स का डर था। इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक करके उसके कई एरियाज पर कब्जा कर लिया और बेल्जियम के आम लोगों में डर पैदा करने के लिए अगस्त 1914 में जर्मन आर्मी ने बेल्जियम के 1000 से ज्यादा आम लोगों को मार डाला, ताकि बेल्जियम के आम लोग जर्मनी के खिलाफ कुछ न बोल पाए। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे पहला टैंक सितंबर 1915 में बनाया था, जिसका नाम लिटिल विली था। ये टैंक वैसे तो काफी खतरनाक था, लेकिन इसकी स्पीड जरा स्लो थी और जल्दी ओवरहीट हो जाता था। इन दोनों कमियों को दूर करने के बाद इसका अपग्रेडेड वर्जन बिग विली बनाया गया। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे काबिल पायलट मैनफ्रेड वॉन रिक्टहोफेन था, जिसने दुश्मन के 80 फाइटर प्लेन्स गिरा डाले थे। मैनफ्रेड जर्मन आर्मी में था और दोस्तों दुनिया के बाकी पायलट्स पूरी वॉर के दौरान इस नंबर के आसपास भी नहीं आ पाए। इस वॉर के दौरान कई देश की आर्मी सीक्रेट मैसेज देने या लेने के लिए कुत्तों को मैसेंजर की तरह यूज किया करती थी। दोस्तों वॉर के दौरान जर्मन आर्मी के द्वारा यूज किए गए कई हथियार आज तक मशहूर हैं, जिसमें से एक है बिग बेर था, जो कि एक 45 टन की तोप है और ये कोई आम तोप नहीं है, बल्कि काफी बड़ी तोपों में से एक है, जिससे 930 किलो जितना भारी गोला 15 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता है। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक्स को लैंडशिप कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने दुश्मनों के चलते लैंडशिप का कोड नेम टैंक रख दिया, जो नाम आज भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस वॉर में करोड़ों लोग मारे गए, जिसमें से 1/3 लोग वॉर से नहीं बल्कि उस समय फैले पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट वॉर इसलिए क्योंकि इससे पहले कोई नहीं सोच सकता था कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी वॉर हो सकती है और उसमें इतने सारे लोग मारे जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही कुल खर्चा $30 बिलियन था, जिसकी आज की वैल्यू कई गुना ज्यादा है। दोस्तों 1914 से 1918 तक इस वॉर को दुनिया के सभी महासागर और सभी महाद्वीप पर लड़ा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा खून अगर कहीं बहा तो वो यूरोप की जमीन पर बहा था। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी आर्मी रशिया की थी, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख सोल्जर्स थे, जिसमें से 75% यानी लगभग 90 लाख सोल्जर्स या तो मारे गए या गुम हो गए। टीयर गैस यानी आंसू गैस भी पहली बार इसी वॉर में फ्रांस के द्वारा जर्मनी के खिलाफ 1914 में इस्तेमाल की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहरीली गैसेस का काफी बड़ा रोल रहा था। कई देशों ने वॉर के समय 30 अलग तरीके की जहरीली गैसेस का इस्तेमाल किया था, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे आगे थे। जर्मनी ने वॉर में कुल 68,000 टन गैस का इस्तेमाल किया था, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने 51,000 टन गैस का इस्तेमाल किया। इन सभी जहरीली गैस का असर दोनों तरफ के 12 लाख सोल्जर्स पर देखा गया, जिसमें से 91,000 सोल्जर्स बुरी तरह मारे गए। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मशीन गन्स का भी काफी यूज किया गया था, जिसमें से सबसे फेमस गन थी मैक्सिम मशीन गन। इस गन से 1 मिनट में 450 से 600 गोलियां फायर की जा सकती थी।
दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इस वॉर ने कई देशों के आम नागरिकों पर भी काफी असर दिखाया था। दोस्तों कुल मिला के वॉर के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे और 1 करोड़ घायल हो गए थे। इंसानों के साथ साथ इस वॉर में कबूतरों का भी काफी बड़ा रोल रहा था। वॉर के समय कई देशों ने मैसेज को हेडक्वार्टर से फ्रंट लाइन तक पहुंचाने के लिए 5 लाख से ज्यादा कबूतरों का इस्तेमाल किया था। वॉर में एक दूसरे को मारने वाले बहुत थे, लेकिन एडिथ केवल नाम की ब्रिटिश नर्स ने दोनों तरफ के कई सोल्जर्स का इलाज किया था, लेकिन बाद में जर्मन फायरिंग स्क्वाड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में सेक्स रेशो इतना गिर गया था कि 3 जर्मन लड़कियों के कंपैरिजन में सिर्फ 1 लड़का रह गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस वॉर में सबसे कम उम्र का सोल्जर सिर्फ 8 साल का था। दोस्तों वॉर के समय बेल्जियम के राजा ने खुद अपनी आर्मी को लीड किया था, जबकि उनकी पत्नी ने नर्स के रूप में सोल्जर्स की हेल्प की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए फ्रांस की मेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस मेडल को भी दान में वापस देना चाहा, लेकिन फ्रेंच नेशनल बैंक ने मेडल लेने से मना कर दिया। दोस्तों न्यूजीलैंड ने इस वॉर में अपनी आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स भर्ती किए थे, जो उस समय न्यूजीलैंड की 10% पॉपुलेशन थी। और इंसानों के साथ साथ इस वॉर में 80 लाख घोड़े भी मारे गए थे और बाकी बचे घोड़ों को बेल्जियम के कसाई घर में भेज दिया गया था, क्योंकि वो दूसरे काम के लिए फिट नहीं थे, जो कि काफी गलत बात है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे थे। इस वॉर के बाद यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गया था। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जून 1918 को खत्म हुई थी। 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया, लेकिन शांति संधियों की शर्तें केवल ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने तय की थी। और दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 100 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स के योगदान पर काफी कुछ कहा गया और उनकी याद में कई बुक्स भी लिखी गई हैं। लेकिन इस वॉर में भाग लेने वाले तकरीबन 13 लाख इंडियन सोल्जर्स की काफी कम चर्चा हुई थी, जिनमें से वॉर में लड़ते हुए 74,187 इंडियन सोल्जर्स मारे भी गए, लेकिन इन सोल्जर्स की बहादुरी को बहुत कम याद किया जाता है। दोस्तों इंडियन सोल्जर्स ने बेल्जियम में जर्मन आर्मी के खिलाफ काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हजारों सोल्जर शहीद हो गए थे। इंडियन सोल्जर्स को सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप में लड़ते हुए हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि अगर इंडियंस वॉर में ब्रिटेन का साथ देंगे तो ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा, लेकिन ब्रिटेन ने वॉर के बाद अपना वादा नहीं पूरा किया। दोस्तों दिल्ली के इंडिया गेट को देखने के लिए रोज कई लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडिया गेट 1931 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था, जिसपे उन सभी सोल्जर्स का नाम लिखा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग HFM।